नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय की कि किस तरह से आप गवर्नमेंट से लोन लेकर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जो है मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 2 से 5 लाख तक का लोन दे रही है, क्योंकि ये जो व्यवसाय है ये लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। आज हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, आपका इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और आप कहाँ पर इसे शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ हम आपको बताएंगे इसमें आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो है मधुमक्खी कुछ डब्बे परचेज करने पड़ेंगे और इन डब्बों की कीमत जो है वो 2500 से 3000 के बीच में है। एक डब्बे में 10 फ्रेम आते हैं जिनके अंदर मधुमक्खियां रखी जाती हैं और इसके साथ आपको एक मशीन लेनी होगी जो एक छोटी सी मशीन होती है डब्बों से शहद को निकालने के लिए, और आपको शहद को इकट्ठा करने के लिए कंटेनर की जरूरत होगी। आपको एक फेस मास्क चाहिए होगा और ग्लव्स चाहिए होंगे। अगर हम बात करें 50 डब्बों से आप इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपकी जो लागत आएगी वो 2 लाख रुपए आएगी। 2 लाख रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसे आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं। अगर आप 25 डब्बों से शुरुआत करते हैं तो आपकी कीमत जो है 1 लाख रुपए हो जाएगी। मगर आप अगर इसमें 2 लाख से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट से जो है लोन भी ले सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप जैसे इसे कहीं जंगल में शुरू करते हैं तो वहाँ पे अगर फूल के खेत होंगे, आसपास कहीं फूल होंगे, जैसे अगर आम का बाग है या फिर नींबू के पेड़ हों, आपकी सरसों की खेती हो रही हो, आप इसे इस जगह पे शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो है वो शहद आपका अधिक मात्रा में बनेगा। और अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट की। अगर आप 50 डब्बों से शुरुआत करते हैं तो इसमें जो एक डब्बे के अंदर है आप महीने में 2 बार शहद निकाल पाएंगे, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो हर 15 दिन में शहद तैयार कर देती है। तो एक डिब्बे से आपको जो है महीने में 5 किलो शहद मिलेगा। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो जो किसान से लिया जाता है वो लगभग 100 रुपये से 120 रुपये केजी लिया जाता है। तो आपका एक डब्बे से 500 रुपये का शहद हो जाएगा और 50 डब्बों से महीने में आपका जो 25,000 का शहद हो जाएगा। अगर हम साल की बात करें तो एक साल में आपको इससे जो 3 लाख रुपये की इनकम होगी। अब इन 3 लाख रुपए में से आपका जो है कुछ खर्च भी हो जाएगा। जैसे अगर आप वहाँ पे कोई वर्कर रखते हैं तो उसकी सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि शहद जो है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो आपका लगभग हम लगा लेते हैं 1 लाख रुपए का खर्चा उसमें से निकल जाएगा। तो आपको इसमें 2 लाख रुपए बच जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जो आपने 50 डब्बे परचेज किए थे वो एक साल में डबल हो जाएंगे, आपके लगभग 100 डब्बे हो जाएंगे। अगर हम उनकी कीमत लगाएं 2500 रुपये पर डब्बे के हिसाब से तो 2.5 लाख रुपये आपको वहाँ पे बच जाएंगे और टोटल आपको 4.5 लाख रुपये बचेंगे। ये दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट है। मगर अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी ट्रेनिंग लें। गवर्नमेंट जो है आपको इसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। आप इसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इसका जो ट्रेनिंग है वो 1 हफ्ते से लेकर 9 महीने तक की है। और इसकी जो आप अगर हम बात करें ट्रेनिंग की फ़ीस की तो 500 रुपये से लेकर 4000 तक फीस है। आप ट्रेनिंग को अपने आसपास कहीं भी कृषि महाविद्यालय से कर सकते हैं। हर जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और हमने ये ट्रेनिंग सेंटर्स है, इसका एड्रेस जो है आपको अपनी वीडियो के लास्ट में दे रखा है और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसका एड्रेस देख सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, इतना आसान है। तो दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये काम करना है तो आपको जो है मधुमक्खी के पूरे जीवन चक्र को समझना होगा। आपको समझना होगा किस तरह से शहद बनाती हैं और किस तरह से वो रहती हैं। मधुमक्खी का जो एक छत्ता होता है उसे हम एक परिवार भी कह सकते हैं। उसके अंदर एक रानी मक्खी होती है। सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है और रानी मक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है। और बाकी जो होती हैं वो वर्कर्स होते हैं। वर्कर ही बाहर शहद लेने के लिए जाते हैं और वो शहद बनाते हैं। और कुछ उसमें मेल जो है मेल मक्खियाँ होती हैं। अब अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको समझना होगा किस तरह से रानी मक्खी अंडे देती है, कितने दिन में उस अंडे से जो मक्खियाँ बनती हैं, क्या लार्वा का प्रोसीजर होता है, क्योंकि हर छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है और वो रानी मक्खी डिसाइड करती है कब उसे दूसरी रानी मक्खी को जन्म देना है। तब दूसरी रानी मक्खी का जन्म होता है तभी आपका एक नया डब्बा बनता है। जब दूसरी रानी मक्खी का जन्म हो जाता है तो जो पुरानी रानी मक्खी होती है वो वहाँ से निकल के नए डब्बे में चली जाती है और अपना एक अलग परिवार बसा लेती है। तो आपके डब्बे इस तरह से जो है इंक्रीज होते जाते हैं। मगर आप जो है रानी मक्खियों की संख्या को कृत्रिम रूप से भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो आप ट्रेनिंग लेंगे तो इस व्यवसाय को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना ट्रेनिंग के शुरू करते हैं तो हो सकता है आपकी मक्खियों की संख्या धीरे धीरे करके घट जाए। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रेनिंग जरूर लें और ट्रेनिंग के बाद ही इस व्यवसाय को शुरू करें। अगर आप इस व्यवसाय के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो निसंकोच हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बिजनेस फंडा को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।